नमस्कार, स्वागत है आपका सैफ कैरियर यूट्यूब चैनल पर। खबरें आ रही हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन्स को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। नया अपडेट आया है, सरकार जल्द करे भरपाई पेंशन भोगियों की। बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीए 95 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर सरकार से बड़ी गुहार लगाई गई है। पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन्स की भरपाई जो है वह सरकार करें, इसको लेकर बड़ी मांग सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा, आपको ये कैसे पता करना है, इसको लेकर कैलकुलेशन सामने आया है। यहाँ पर 000/2 5.500 और आर्स 5000 वाली हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मासिक पेंशन में बढ़ोतरी। अब ईपीएस पेंशनर्स को मिलेगा 998,000 प्रति महीना। जानिए पूरी जानकारी। तो कितने साल की नौकरी करने के बाद न्यूनतम पेंशन बढ़कर आरएसजे मिलेगी? पेंशन कैलकुलेशन आप सभी के लिए कैसे होगा और क्या 78 लाख कर्मचारी और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल पाएगा? इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कम्यूटर पेंशन से जुड़ी आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट आई है। क्या कम्यूटर पेंशन्स की बहाली अवधि घटाने पर राजी है? केंद्र सरकार 15 से 12 वर्ष की मांग आप सभी के लिए हो रही है, तो क्या इसे पूरी कर सकती है सरकार? इसको लेकर भी अमर उजाला की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। तो इस रिपोर्ट की भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशन धारक हैं तो आप सभी से जुड़ी प्रमुख बड़ी खबरों की जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन आर 77,500 पर नया अपडेट। सरकार जल्द करे पेंशन भोगियों की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो है जल्दी से पेंशन की भरपाई करें, इसको लेकर पेंशन भोगियों की बड़ी मांग सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन आरएस 77,500 की मांग की जा रही है। अंतिम सा आरएस 500 की गारंटी कैसे किए जाए, इसका तरीका बताया गया है। पेंशन भोगी लगातार सरकार को तरह तरह के तरीके बताने जा रही हैं। तो अगर आप भी एक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की पेंशन भोगी पात्र है तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि पेंशनर्स का क्या कहना है। पेंशन भोगियों को किस तरीके से न्यूनतम पेंशन आरएस 5,000 कहा कि ईपीएस के लिए कानून में संशोधन करवाएं। कोशिश करें, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। सांसदों विधायकों से बार बार पेंशन सरकार दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आईपीएस एक बचत सह पेंशन योजना है जहां आपकी बचत की मार्गदर्शक का मामला है। अगर सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों के साथ वृद्धावस्था की पेंशन भी दे जहां पर पेंशन बहुत कम है। हरियाणा सरकार सभी ईपीएस पेंशनर्स को वृद्धावन के रूप में 0 की ईपीएस पेंशन भी दे रही है और हरियाणा की निवासी भी लाभ उठा रही हैं। राज्य सरकारें सभी अपने अपने राज्य में ऐसा कर सकती हैं। पेंशन भोगी कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप सरकार यहाँ पर जो है सभी चुनने की प्रतिनिधि को पूछ देते हैं कि केवल कर्मचारी पेंशन योजना 1985 की प्रावधानों और उनके इरादों और उनके अभ्यास के बारे में क्या बताएं। एक पेंशनर्स ने कहा कि मुझे खेद केवल आरएस 124 हर महीने यहां पर खुद को प्राप्त हो रही है। पेंशन जो मेरे 1 महीने की बिजली या फिर किसी विशेषज्ञ के परामर्श के लिए भी पात्र नहीं है। कोई विशेष कानून खराब है तो विशेष कानून तब तक कानून है जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता या कानून की पुस्तक से हटाया नहीं जा सकता, तो कानून में संशोधन हो सकता है। आखिरकार सरकार संशोधन क्यों नहीं करना चाहती? सरकार पेंशन धारकों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाना चाहती? ये तमाम तरीके के जो सवाल है वो हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के द्वारा किए गए हैं और गुहार यही लगाई गई है कि जो 17,500 प्लस डीए से जो पेंशन कम पड़ रही है उसकी भरपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करें। ये दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा,
इसका आपको पता कैसे करना है। EPS 95 पेंशन्स के कैलकुलेशन को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों, PF EPS मेंबर को 99.5 सर्विस के बाद आखिरकार कितनी पेंशन देखने को मिलेगी? चलिए आप सभी को बताते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना की जो शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुक्त क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। EPS 95 के अंतर्गत स्टाफ और लॉटरी दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। EPS 95 योगदान केवल नियमित आय प्रदान नहीं की जाती, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा सेवाएं यहां पर जो है वो प्रदान की जाती है। EPS 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो 19 नवंबर 1985 को शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भव प्रदेश संगठन यानी कि EPFO के द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, 19 नवंबर 1995 को यहां पर जो है इसे लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के अंडर में आती है और संगठित क्षेत्र की सभी कर्मचारियों को यहां पर लाभ मिलता है, जिनकी न्यूनतम योगदान की अवधि 10 वर्ष रखी गई है और पेंशन प्राप्त करने की जो आयु है वो 59 वर्ष की होनी चाहिए। अब दोस्तों, योगदान की बात करें तो कर्मचारी और नियुक्त दोनों ही इसमें योगदान देते हैं। न्यूनतम पेंशन आप सभी को यहाँ पर प्रतिमाह 000 मिल रही है और इसमें अलग अलग पेंशन भी मिलती है। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा और बाल पेंशन्स भी में दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कर्मचारी ने 25 वर्ष तक की EPS पेंशन्स के तहत योगदान दिया है। उनका औसत पेंशन योगी वेतन Rs 15,000 की गणना कैसे की जाएगी? देखिए, जो पेंशन्स की गणना है वो हम सभी के लिए 15,025 भाग 70 किया जाएगा। बराबर यहाँ पर जो है पेंशन्स की जो गणना है वो आप सभी के लिए जो पेंशन निकल कर आएगी वो 5,300 यहाँ पर कुछ ऊपर रुपए निकल कर आ रहेगी। तो Rs 5,000 का लगाएंगे, जिससे आपकी जो भी पेंशन बन रही है वो पेंशन आसानी के साथ निकल कर सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों, पेंशन में क्या कम्यूटर पेंशन्स की बहाली अवधि घटने पर राजी है? केंद्र सरकार 15 से 12 साल करने की यहाँ पर मांग हो रही है। यहाँ पर जो है कन्फेडरेशन ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई क्यूटन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि पिछले 28 वर्षों के दौरान कमुन तालिका में कई पैरामीटर बदले गए हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों के अलावा राष्ट्रीय परिषद JCM का भी कर्मचारी पक्ष ने यह मांग उठा चुका है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर पेंशन क्यूटन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की है। कन्फेडरेशन ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए नई क्यूटन तालिका प्रदान करने का या भी यहाँ पर सभी के लिए अनुरोध यहाँ पर कर डाला है। आपको बता दें कि क्यूटे ऑफ पेंशन रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है उसका 40% कमिटेड करा जाता है। मतलब कर्मचारी अपनी 7 वर्ष की पेंशन्स का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में लेता है। सरकार हर साल उनकी पेंशन से 8,000 काटकर एडवांस में भी दी गई पेंशन्स की रिकवरी करती है। पहले इस राशि की कटौती पेंशनदार की पेंशन्स की आखिरी तक होती थी। नई व्यवस्था में इस राशि की रिकवरी रिटायरमेंट की 15 साल तक की जाती है। इसके बाद कर्मचारी को उनकी फुल पेंशन्स का जो है वो भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने पेंशन्स का 40% से ज्यादा हिस्से को एक मुफ्त भुगतान में बदल सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल के अंदर कम्यूटर का विकल्प चुनता है तो उसमें मेडिकल जांच करवानी होगी। कम्यूटर के बाद पेंशन्स की राशि कम्यूटर उस तारीख से लागू होगी जब बैंक आवेदन के खाते में कमिटेड पेंशन जमा करवाएगा। कमिटेड की राशि का प्रतिशत पेंशन के अधिकतम 1/3 हिस्से तक सीमित है। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसे ज्यादा कीमता है तो यहाँ पर उन्हें नहीं मिलने वाली है। तो उसे यहाँ पर 15 साल पूरी होने पर ये दोस्तों आप सभी के लिए जो है वो पूरी कर दी जाएगी।
दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बात करें तो शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष 14 मांगे प्रस्तुत की है। उनमें से एक मांग यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन परिवर्तन हिस्से की बहाली समयावधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर देना चाहिए। सरकार 11 वर्षों के भीतर ही ब्याज सहित पूरी परिवर्तन पेंशन्स की वसूली कर लेती है। ऐसे में पेंशन धारकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े और 12 साल को लेकर कमटी संजा सभी के लिए खत्म किया जाना चाहिए। यह बड़ी खबर फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।